नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग जॉन डीबी के शैक्षिक दर्शन पर चर्चा करने वाले हैं। जॉन डीबी जो कि एक अमेरिकन एजुकेशनिस्ट थे, इनका जन्म अक्टूबर 1859 ईस्वी में अमेरिका के वर्मांट स्टेट में हुआ था। वर्मांट जो कि अमेरिका का एक राज्य है, स्टेट है, जो कि न्यू इंग्लैंड रीजन में पड़ता है। प्रारंभिक शिक्षा के बाद जॉन डीबी वर्मांट में ही स्थित यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया, जिसको वर्मांट यूनिवर्सिटी कहते हैं। यहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद ये चले गए जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और वहाँ से इन्होंने पीएचडी की उपाधि धारण की। इन्होंने कांट पर अपना रिसर्च पूरा किया। इमैनुअल कांट जो कि फिलॉसफी के क्षेत्र में एक ऐसे फिलॉसफर माने जाते हैं जिनके दर्शन का प्रभाव काफ़ी महत्वपूर्ण रहा और उनके दार्शनिक विचारों से काफ़ी लोगों ने सहमति भी प्रकट की और उससे लाभान्वित भी हुए। जॉन डीबी मूलतः प्रयोजनवादी दार्शनिक थे। इनका मानना था कि व्यक्ति के लिए वही काम या वही चीज़ अच्छी है जो उसके लिए उपयोगी है। अनुपयोगी चीज़ों का उसके लिए कोई महत्व नहीं है। इसलिए इन्होंने शिक्षा में भी इस उपयोगिता को या इस उपयोगितावाद को स्थान दिया और इसलिए इन्हें एक उपयोगितावादी या प्रयोजनवादी दार्शनिक कहा जाता है। इन्होंने पीएचडी करने के बाद अपने जीवन का जो आरंभ किया वो टीचिंग से ही की और इसलिए शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इनकी विशेष रुचि रही। सन 1893 तक इन्होंने मिशिगन यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के रूप में कार्य किया, दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे वहाँ। और 1894 में इनको ऑफर मिला शिकागो यूनिवर्सिटी में विभागाध्यक्ष के रूप में। दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष के रूप में इन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में काम किया तथा वहीं पर एजुकेशन सब्जेक्ट का भी अध्यापन किया और इसलिए एजुकेशन में इनकी विशेष रुचि हो गई। क्योंकि शिकागो यूनिवर्सिटी में ये फिलॉसफी भी पढ़ाते थे और शिक्षा शास्त्र भी पढ़ाते थे, इसलिए इन्होंने शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए, बहुत अनगिनत कार्य इन्होंने किए। इसके बाद में ये कोलंबिया विश्वविद्यालय चले गए, वहाँ पे प्रोफेसर नियुक्त हुए और
शिक्षा विभाग के डायरेक्टर भी बने, अर्थात लेक्चरर, प्रोफेसर, शिक्षा विभाग के डायरेक्टर, एजुकेशनिस्ट, फिलासफर, इन सभी चीज़ों पर इन्होंने अपना विचार दिया, अपनी सेवाएं दी। और इसी दौरान शिकागो यूनिवर्सिटी में ही इन्होंने एक विद्यालय या स्कूल की स्थापना की, और इस स्कूल में इन्होंने अपने जो अनुभव थे, जो अपने विचार थे, उनको विशेष रूप से महत्व देते हुए उन्हें स्थान दिया। इस विद्यालय को प्रोग्रेसिव स्कूल कहा गया, और यहीं पर इसी विद्यालय में इन्होंने अपने शिक्षा के सबसे बड़े और सबसे मूल सिद्धांत करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग की थियरी को जन्म दिया। और इस लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसको इन्होंने भली भांति यहाँ पर संचालित किया, और इसीलिए इस विद्यालय को लेबोरेटरी स्कूल भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे शुरुआती दिनों में इन्होंने उस विद्यालय में सिर्फ एक्सपेरिमेंट किए, और वो एक्सपेरिमेंट ऐसा था जो कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को बीच में रखकर या सेंटर में रखकर और उनको ज़्यादा महत्व देके और बहुत सारे प्रयोग किए। तो इसीलिए इनका जो लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ और बहुत महत्वपूर्ण भी है छात्रों के लिए। इन सब क्रियाकलापों के बाद ये विभिन्न चीज़ों पर शिक्षा शास्त्र और फिलॉसफी के अलावा इन्होंने राजनीति शास्त्र, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और तमाम विषयों का अध्ययन किया, और इन्होंने इस दौरान बहुत सारी पुस्तकों का क्रिएशन किया, लिखा उन्हें, जिसमें इनकी डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक सबसे ज़्यादा फेमस हुई। डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन में इन्होंने अपने शैक्षिक विचारों को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है, और इसके साथ ही इन्होंने और तमाम पुस्तकों को लिखा, जिसमें माई पेडागॉजिक क्रीड तथा द स्कूल एंड सोसाइटी, द स्कूल एंड द करिकुलम, ये तमाम सारी बुकों को इन्होंने लिखा। तो इस प्रकार इनका जो शुरुआती जीवन रहा वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद इन्होंने अपना जो शुरुआत की वो अध्यापन से शुरुआत की, और अपने मूल विषय फिलॉसफी के साथ साथ एजुकेशन से भी बहुत क्लोजली जुड़े रहे। अब हम लोग इनके शिक्षा दर्शन पर, कि इनका शिक्षा के संबंध में क्या विचार था, उस पर चर्चा करेंगे। तो इन्होंने शिक्षा के बारे में सबसे पहले तो ये कहा कि शिक्षा जो है वो अनुभवों के अनवरत पुनर्निर्माण एवं पुनर्संगठन की प्रक्रिया है। अर्थात शिक्षा व्यक्ति के अनुभवों को जन्म देती है और उन अनुभवों को संगठित करती रहती है, और ये साइकिल जो है ये चलता रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन में एक नई चुनौती लेकर आती है, एक नया निर्माण करती है, क्रिएशन करती है, ज्ञानवर्धन करती है, और उसके साथ ही उसका संगठन भी करती है, उसको ऑर्गेनाइज करती है, उन अनुभवों को, एक्सपीरियंस को, ज्ञान को, उनको संगठित करके और व्यक्ति को एक नया मार्गदर्शन देती है। अगला इन्होंने कहा कि शिक्षा स्वयं जीवन है, अर्थात
ये कोई बाद की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये अपने आप में स्वयं ही एक लाइफ है, जिससे कि व्यक्ति अपने जीवन को सुदृढ़ बना सकता है। और ये जीवन के साथ साथ चलती रहनी चाहिए और निरंतर व्यक्ति को विकास के मार्ग पर अग्रसर करती रहे। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। शिक्षा को इन्होंने कहा कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि व्यक्ति समाज में रहते हुए समाज के साथ समायोजन स्थापित करता है, और ये शिक्षा उसको समायोजन स्थापित करने में बल प्रदान करती है। यदि आप शिक्षित नहीं हैं, आपके पास एजुकेशन नहीं है, तो आप लोगों के साथ समाज में एडजस्टमेंट नहीं बना पाएंगे। तो ज़रूरी ये है कि आप शिक्षा के द्वारा अपने समायोजन को स्थापित कर सकें। इन्होंने कहा कि शिक्षा मार्गदर्शन है, अर्थात व्यक्ति जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, जो करना चाहता है, उस दिशा में शिक्षा व्यक्ति का मार्गदर्शन करती रहती है। अर्थात यह एक गाइड का काम करती है, एक निर्देशक का काम करती है, जिसके द्वारा आप अपने लक्ष्यों को, उद्देश्यों को फुलफिल कर सकते हैं। एम और ऑब्जेक्टिव्स को आप गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। अगर आप शिक्षा को उस रूप में ग्रहण नहीं करेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। और इसलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, या शिक्षा ही वह मार्ग है जो आपके विकास को निर्धारित करता है। जैसे जैसे आप शिक्षा के द्वारा उसके बताए गए मार्ग पर चलते जाएंगे, आपके व्यक्तित्व का, आपके जीवन का, आपके मस्तिष्क का, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, आपके मन का, आपके माइंड का, आपकी बॉडी का, आपके इमोशन का, हर चीज़ का डेवलपमेंट, हर चीज़ का विकास होता जाएगा। तो शिक्षा सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार के विकासों को निर्धारित करने वाली है, दिशा देने वाली है। अब हम लोग इनके करिकुलम पर, पाठ्यक्रम पर विचार करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे कि इन्होंने पाठ्यक्रम के बारे में क्या सजेशन दिए हैं या क्या कहा है। सबसे पहले तो इन्होंने कहा है पाठ्यक्रम के बारे में कि पाठ्यक्रम अनुभवों का अनवरत निर्माण होना चाहिए। अर्थात पाठ्यक्रम ऐसा हो, करिकुलम ऐसा हो जिसमें व्यक्ति के एक्सपीरियंस जो हैं वो कंटिन्यूअसली जुड़ते रहे, अनुभवों का निर्माण होता रहे। अगर व्यक्ति के अनुभव उसके साथ जुड़ते रहें तो निश्चित रूप से वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। और इसीलिए इससे पहले जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उसमें भी इन्होंने कहा था कि व्यक्ति का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो लगातार बनता रहता है, पुनर्निर्माण होता रहता है और संगठित होता रहता है। तो इसलिए शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति के अनुभवों का निर्माण लगातार करता रहे। अगला इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो कि व्यक्ति का वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर पाए। इस प्रकार की विषयों को शामिल किया जाना चाहिए जो कि व्यक्ति के वातावरण के साथ समायोजन को निर्धारित करे। अगला इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम जो है वो व्यवहारिक और उपयोगी होना चाहिए। क्योंकि ये प्रयोजनवादी थे तो इनका मानना यह था कि हम जो भी चीज़ें पढ़ें, जो जिसका अध्ययन करें, जिन विषयों का, वो हमारे लिए उपयोगी हो। अगर उपयोगी नहीं है तो उसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए इन्होंने व्यवहारिकता और उपयोगिता पर विशेष रूप से बल दिया।
तो इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम जो होना चाहिए वो उपयोगी होना चाहिए, वो आपका व्यवहारिक होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को पढ़ने और समझने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। साथ ही इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम जो होना चाहिए वो बच्चों के रुचि के अनुसार होना चाहिए, जिस विषय में उनका इंटरेस्ट हो, जिन विषय में उनकी रुचि हो, ऐसे चीज़ों को पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो स्कूल में जो विषय शामिल किए जाने चाहिए उसमें गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, गृह विज्ञान, सिलाई, चित्रकारी, कला, संगीत आदि विषयों को शामिल करने की बात इन्होंने कही, क्योंकि ये ऐसे विषय हैं जिसके द्वारा बच्चे का नैसर्गिक डेवलपमेंट होता रहता है, उसका नेचुरल डेवलपमेंट होता रहता है। इन्होंने अगला बताया कि बाल केंद्रित शिक्षा पर इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम का जो आधार होना चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चे को ध्यान में रखते हुए, बच्चे को केंद्र में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। और इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम को रिलेटेड होना चाहिए, सहसंबंधित होना चाहिए, एक दूसरे के साथ उसका सहसंबंध होना चाहिए। अगर पाठ्यक्रम ऐसा नहीं है तो फिर वो उपयोगी नहीं हो सकता है, इसलिए वो एक दूसरे से कोरिलेट करता रहे या बच्चों को कोरिलेट करके पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। अगला इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम क्रियाशीलता पर आधारित होना चाहिए, एक्शन बेस्ड होना चाहिए, जिससे कि बच्चे उसको करके और समझ सकें और सीख सकें। और साथ ही इन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, अर्थात फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि सारे बच्चों की जो प्रतिभा है, जो क्षमता है, जो एबिलिटी है वो एक जैसी नहीं होती है। इसलिए करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए कि उनके क्षमताओं, उनके एबिलिटी और उनके जो इंटरेस्ट हैं उनके हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। हम लोग दूसरे वीडियो में बची हुई जो बातें हैं, जो बचे हुए पॉइंट्स हैं, उनको रखेंगे, उन पर चर्चा करेंगे, उन पर विचार करेंगे। इसके साथ ही हम लोग अब अगले वीडियो में मिलेंगे।